लोग जाएंगे? हम लोग यहाँ पर जब भूखे सुबह से 12 दिन से मुजरा कर रहे हैं। कड़ाके ठंड में वाटर कैनन का यूज किया गया। यहाँ पे से राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर। बिहार की राजधानी पटना में रविवार को बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन प्रशांत किशोर की मौजूदगी और फिर उनके चले जाने के बाद और हिंसक हो गया। लेकिन हुआ क्या था? दरअसल बीपीएससी के जो छात्र इल्जाम लगा रहे हैं प्रशांत किशोर पर, वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने उनसे कहा था कि पहली लाठी वो खाएंगे और वो ही सबसे पहले वहां से निकल लिए। जरा प्रशांत किशोर का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको उस छात्र का बयान सुनाएंगे जिस छात्र ने ये इल्जाम लगाया है। जब छात्र निकलेंगे तो छात्रों के साथ सबसे पहले प्रशांत किशोर आपके आगे चलेंगे। आप डंडा मार के हमको दिखाइए। छात्र बीपीएससी परीक्षा दोबारा करवाने की मांग कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने शुरुआत में मार्च का नेतृत्व किया, लेकिन बाद में चले गए, जिससे कुछ छात्र नाराज हो गए और उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिससे कुछ छात्र घायल हो गए। दरअसल बीपीएससी परीक्षा में कथित पेपर लीक के विरोध में रविवार को पटना के गांधी मैदान में छात्रों का जमावड़ा शुरू हुआ। दोपहर 1:30 बजे प्रशांत किशोर भी वहां पहुंचे, प्रदर्शनकारियों से बात की। हालांकि उससे ठीक एक दिन पहले जब प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर सरकार इनकी बातें नहीं मानती है तो वो लाठी खाने में सबसे आगे रहेंगे। अब इन्हीं सब बातों को लेकर प्रदर्शनकारियों का आंदोलन और उग्र हो गया। छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग रखी। प्रशांत किशोर ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया और उनके साथ मार्च में शामिल हुए। गांधी मैदान से शुरू हुआ ये मार्च जेपी गोलंबर पहुंचा। यहां छात्रों का जमावड़ा बढ़ता चला गया। प्रशांत किशोर ने शुरुआत में मार्च का नेतृत्व किया, जिससे छात्रों में उत्साह और बढ़ गया। हालांकि शाम 7 बजे के आसपास प्रशांत किशोर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद माहौल बदला। कई छात्रों ने प्रशांत किशोर के खिलाफ नारेबाजी शुरू की और उन्हीं में से एक छात्र का ये बयान सामने आता है। अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर गर्दनी बाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए। सर हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं सर। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे। सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। हालांकि इन सब के बाद प्रशांत किशोर की सफाई भी सामने आती है, जरा वो भी सुन लीजिए। यहाँ के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना जी ने से बात होने के बाद उन्होंने कहा कि वो छात्रों के डेलीगेशन से मिलने के लिए तैयार है। इस बात की हम लोगों ने वहां घोषणा की। वहां से दो बातें हुई। एक तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम बड़ा नहीं होने की वजह से, क्योंकि वहां बहुत बड़ा कोई माइक तो था नहीं, वहां पर ये घोषित किया हमने कि भाई 5 साथी आपके बीच से जो हमारे अगल बगल बैठे हैं, ये लोग मुख्य सचिव के यहाँ जाएंगे, बात करेंगे और जो नतीजा निकलेगा अगर छात्रों के मनोनुकूल हो तो उसको स्वीकार किया जाएगा, अगर छात्रों के मनोनुकूल न हो तो फिर आगे का आंदोलन चलता रहेगा। वहां से मैंने छात्रों से अपील की कि सारे लोग आप लोग चलिए, जिसको घर जाना है घर जाइए, जिसको वापस गांधी मैदान चलना है गांधी मैदान चलिए। वहां से मैं निकला हूं और बिस्कोमान पर मैंने फिर मीडिया के कई साथियों को वहां पर ये सारी बातें मैंने बताई है। फिर बिस्कोमान से गांधी मैदान वापस जाकर हम 45 मिनट तक बैठे रहे हैं और मेरे साथ जिन लोगों को भी, जो छात्र भी हमारी बात सुन पाए थे, वो सब छात्र हमारे साथ वापस वहां गए। 10,000 से ज्यादा का जो क्राउड था उसमें आधे से ज्यादा लोग अब चले गए। 1,000-2,000 लोग वहां टिके रहे। उसमें अलग अलग मत के लोग थे। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भैया हम लोग यहाँ आ गए हैं तो अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग को यहीं बैठे रहना है। कुछ लोग हम लोग की ओर से ये प्रयास कर रहे थे समझाने का कि भाई अगर आपको बैठना भी है तो चल के गांधी मैदान पर फिर बैठा जाए। हमने वहां बैठकर बुलाने की कोशिश भी की। कुछ छात्र नेता आए, कुछ नहीं आए। उसी दौरान करीब करीब वहां में सिट आउट खत्म होने के 45 मिनट के बाद मुझे ये सूचना मिली कि पुलिस ने वहां पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया और फिर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, ये प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं।
प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक हम हैं पूरी ताकत से जिन लोगों ने भी छात्रों पर लाठी चलाई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आंदोलन नीचे अब होने वाला नहीं है। फिलहाल पटना में छात्रों का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। वो लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सरकार अभी इनसे बातचीत के मूड में नहीं है। देखना होगा आगे क्या होता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।